सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची जो कि इस वक्त मुल्क की शहर कहा जाता है इकोनॉमिक वे में, उसके साथ क्या हो रहा है भाई? बड़ा ही बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है जैसा दिल्ली में उस स्टूडेंट लड़की के साथ हुआ था जो कि बाद में जिस लड़की ने खुदकुशी भी कर ली थी। बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने सुना है जीनियस लाइज इन डिटेल, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में आपको अपने जवाब से आगाह करेंगे। नाज़रीन, अली ज़ैदी साहब ने, जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और कराची के सदर भी हैं, उन्होंने कहा है कि कराची साफ करना है और वो साफ करने के लिए 175 करोड़ रुपए दरकार है, उसका भी चंदा करेंगे क्योंकि कराची वालों ने जो टैक्स दिया था जो कि 70% मईशत का बन जाता है तकरीबन, वो सारा का सारा बाकी मुल्क के लिए लगा दिया गया है। कराची को साफ करने के लिए अलग से चंदा होगा और मेरा मतलब है कि ये मेरा चंदा देने के बाद जो है कराची साफ हो जाएगा या कराची का सफाया होगा, ये हम नहीं कह सकते। ये अली ज़ैदी साहब ने भी क्लियरली नहीं कहा है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो गंदगी फैली है इसकी वजह, अहम वजह बारिशें। जी हाँ, ये वही बारिश हैं जिनके बारे में फराज ने कहा था कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। और ये वही बारिशें हैं जिनके बाद कराची का बल्कि बिलखुसूस जब हम कराची की बात करते हैं तो आपको ये भी बता दें कि कराची वो वाहिद शहर है पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज़्यादा दरिया बारिशों के बाद पाए जाते हैं। जी हाँ, अब इंडिया पानी बंद करता है तो करता है, हमारे पास अपने खुद कफील 8 से 10 दरिया कराची में मौजूद हैं। और दरियाओं के इस शहर से मुखातिब होते हुए आपको बताते चलें कि ऑफिस आने के लिए भी, स्टूडियो आने के लिए भी हमें तैर कराना पड़ता है। इसलिए हमें उस दिन पर रश्क आता है जब हमने अपनी सीवी में लिखा था कि हमारी हॉबी स्विमिंग है। हमने बर्गर बच्चों को देख के लिख दिया था, बॉस ने हमें कह दिया बेटा तुम्हारी तो हॉबी है, आओ चलो तैर के। अब हम तैर के जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको ये भी बताते चलें कि गई भैंस पानी में का मतलब भी कराची में बारिश के बाद बदल जाता है। कराची में बारिशों के बाद ये मिसाल कुछ यूँ दी जाती है कि गई भैंस कॉलोनी पानी में, क्योंकि पूरी की पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। अब नाजरीन, इस लुटी हुई और डूबी हुई रियासत के सुल्तान जनाब अली ज़ैदी साहब जो निखर के सामने आए हैं कि कराची को भी निखारेंगे, अल्लाह करे कि ये उस शख्स की तरह गायब ना हो जाएं जो कहता तो अपने आप को लेकिन डैम बनाने की बजाय डैम गुड तरीके से गायब हो चला। नाज़रीन, पूरी पीटीआई हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात में कामयाबी के बाद एक दूसरे को बड़े ही जोशो खरोश के साथ मिठाइयाँ भी खिलाईं और साथ साथ सेलिब्रेशन भी बहुत ही आला अंदाज में हुआ। लेकिन जो इनके लीडर हैं, जो कि हमारे वज़ीर आज़म भी हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने माजी में ही आने वाले वक्तों में होने वाले वाक़यात के बारे में बता दिया था। इसलिए इमरान खान साहब को कोई बाबा भी कहा जा सकता है। हो सकता है वज़ीर आज़म के बाद अगले इलेक्शन जब हों और उसमें अगर खुदा न खास्ता कामयाबी इन्हें नहीं मिलती तो कोई एक आस्ताना बना करके ये किसी टाइप के बाबा भी बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद पेशन गोइयाँ कर रखी है नोस्ट्राडामस की तरह। अब इनकी क्या पेशन गोइयाँ थी ये आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, जो कि इन इंतखाबात से 2018 के इंतखाबात से काफ़ी पुरानी है। देखिए, जो 2 सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछो कि जो 30 साल से बिक रहे हैं, एमपीज बिक रहे हैं सेनेट इलेक्शंस में, तो वो फिर सारी सेनेट ही सारी आप डिस्क्रेडिट कर देंगे। ये सबको पता था, ये सारों को पता था कि सेनेट के इलेक्शंस में ये वोट बिकता है, एमपीज बिकते हैं, सबको पता था। तो ये जो सारे पार्टी के सरबराह हैं, क्या इन्होंने ये चुप करके तमाशा देखते रहे हैं? यानी पुराने पाकिस्तान में जिन जमीर फरोशों को लोटो के नाम से पुकारा जाता था पीटीआई की जानिब से, आज उन्हें हीरोज कहा जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम ये मुद्दा, ये वाकया पीटीआई के सामने रखेंगे तो हमारे मेडी भाई जैसे हजरात हमसे कहेंगे यार भगत सिंह को भी तो टेररिस्ट कहते थे अंग्रेज, है ना, लेकिन था तो वो फ्रीडम फाइटर। तो भाई हम ये मुद्दा आपकी अदालत में रख ही नहीं रहे। हमें तो सिर्फ इस बात के ऊपर एक डाउट, बल्कि हमें हंसी आ रही है इस बात पे। और इस बात पे, किस बात पे हंसी आ रही है ये भी हम आपको बताते हैं। इस बात पे हंसी आ रही है भाई साहब कि जब वोटिंग का टाइम था अपोजिशन के लोगों का सेनेट में तो 51 लोगों ने वोट दिया, लेकिन जब खाने का टाइम हुआ तो पूरे के पूरे 64 वहां मौजूद थे। ये बड़ा कमाल है।
और नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात से पहले ऑपोजिशन की टोन ही कुछ डिफरेंट थी। जी हाँ, जिस टोन में वो इमरान खान साहब को मुखातिब करते थे वो कुछ यूं थी, और इमरान खान साहब को चिढ़ाने की कोशिश करते थे और चिढ़ाते हुए कहते थे हमारे पास मौलाना डीजल है, हमारे पास बिलावल भुट्टो है, हमारे पास शहबाज शरीफ है, हमारे पास 64 सेनेटर्स हैं, तुम्हारे पास क्या है? जिस पर इमरान खान साहब मुस्कुरा के उन्हें जवाब देते थे मेरे पास जहांगीर तरीन है। यह होता है नाजरीन आवाम के पैसों का दुरुस्त तरीन इस्तेमाल। अब यहां तरीन वो तरीन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यहां जो तरीन है वो तो बेहतरीन है। क्यों भाई मिट्टू, समझ तो गए? हाँ, समझ तो गया होगा। नाजरीन, सेनेट के इंतखाबात को वक्त तो बहुत हो चुका है, लेकिन इतनी मज़ाहिया सूरत हाल हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसलिए बार बार आपको याद दिलाते चलें कि जब दोपहर का खाना लगा तो लोग 64 थे, जब तहरीक को कबूल करने का वक्त आया तो लोग 64 थे, जब खुफिया वोटिंग का वक्त आया तो 50 हो गए, और उन छुपे हुए 14 लोगों को ढूंढने का जब वक्त आया तो फिर 64 लोग ढूंढने के लिए निकल गए। ये जो 14 लोग 61-62 हुए थे, इनकी वजह से पूरे के पूरे 64 बदनाम हो चुके हैं। और आपको ये बता दें कि सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जब ये तहरीक चलाई गई तो लोगों का ज़मीर सोया हुआ था, इसलिए 64 लोगों ने इसकी हिमायत कर दी। लेकिन जब खुफिया वोटिंग के जरिए आपको बताना था कि आपने हासिल बजिंदो साहब को लाना है या सादिक संजरानी साहब को, तो लोगों का ज़मीर अचानक जाग गया, खुफिया वोटिंग के जरिए जाग गया। अब आपको यही कहना चाहूँगा नाजरीन के नवाज शरीफ साहब तो करप्ट थे क्योंकि वो पैसा सड़कों पर लगाते थे। इमरान खान साहब करप्ट नहीं है क्योंकि वो पैसा इंसानों पर लगाते हैं। विजन बड़ा है। नहीं, मैं सेनेटर्स की बात नहीं कर रहा मिट्टू, क्या हो गया तुम्हें यार? रो आप। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है और एक काविश जो है वो शुरू की है उन्होंने कि मुकम्मल हो सके नालों की सफाई के लिए। उन्होंने नहीं कुछ नहीं किया है। कराची में जो जगह जगह पानी जमा हुआ था, सिंध हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम लिया है कि उस पानी को वहीं पर रहने देने का फैसला किया है, कोई निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन जो कचरा पड़ा हुआ है कराची शहर के अंदर, सिंध हुकूमत ने यह ऐलान किया है पड़ा रहने दो, टेंशन नहीं है। लेकिन हम प्लास्टिक की थैलियों पर, शॉपिंग बैग जिसे कहा जाता है आम फहम जबान में शॉपर, उन थैलियों पर पाबंदी आयद करेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है सिंध गवर्नमेंट ने। और टेक्नोलॉजी का दौर है जनाब, इस पाबंदी के बाद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। एक आदमी आड़ू लेने के लिए ठेले वाले के पास जाता है, फ्रूट वाले के पास, उससे कहता है भाई साहब आधा किलो आड़ू दे दो। अब थैलियों पर तो पाबंदी है। उसने कहा भाई साहब फिर क्या कागज़ की थैली में डाल के दूं या ऐसे हाथ में लेके जाएंगे? जो आड़ू लेने गया तो वो शख्स कहता है नहीं मेरी जान, मैं USB लेकर आता हूं, उसमें कॉपी कर दो। टेक्नोलॉजी का दौर, सिंध हुकूमत जिंदाबाद। और तुझे लगा था कि ये अच्छा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कराची में कचरे का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कराची में कचरा बढ़ता चला जा रहा है, इस कचरे को कम करने की ज़रूरत है। एक चचा मियाँ अपनी मदद आपके तहत कचरा बेलचे से हटा रहे थे, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था। मैंने उनसे पूछा चचा आप कचरे में क्या तलाश कर रहे हैं? इस पर उन्होंने पहले तो मुझे कोई जवाब दिया नहीं, मुझे लगा शायद नाराज़ है। मैंने कहा चचा आपसे पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने बड़े ही मुद्दबाना तरीके से पहले तो पान की पिचकारी रोड पे मारी और फिर कहा बेटा मैं कचरा हटा के अपना प्यारा शहर कराची तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड चचा, अब ये पान की पीप भी साफ़ कर लीजिएगा प्लीज़। नाज़रीन, एक बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सका आज तक। हमने कोशिश ज़रूर की है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि हम इस सवाल को 100% सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ। सवाल है कि बीवी किसे कहते हैं? तो हम आपको आसान अल्फाज में बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि एक कैदी 7 साल की जेल काटने के बाद जेल से फरार हुआ और बीवी की मोहब्बत में वो जेल को तोड़ करके फरार हुआ। 14 साल की सज़ा थी उसकी। जब वो छुपता छुपाता आधी रात को घर पहुंचा तो दरवाजे की घंटी बजाई। बीवी ने दरवाज़ा खोला और गुस्से में उससे दरियाफ्त किया टीवी पे तो बता रहे हैं तुम 8 बजे से भागे, वो आधी रात तक कहां थे? कौन है वो कलमुही? हैं? सच सच बता दो, सच सच बता दो, देखो वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूँ। देखा मिट्टू? और नाज़रीन, इसी मियाँ बीवी की नोक झोंक के रिश्ते में कुछ तलखियाँ तो होती हैं लेकिन बहुत सारी मोहब्बतें भी शामिल होती हैं। इसी तरह से एक शौहर
जब ये देख रहा था कि उसकी बीवी 1 घंटे से दरवाजे पर खड़ी किसी से बात कर रही है तो उसे रहा नहीं गया और उसने दरियाफ्त किया कि भाई 1 घंटे से दरवाजे पर खड़ी किससे बातें कर रही हो। बेगम ने कहा मेरी दोस्त रक्षंदा है, उससे बातें कर रही हूँ। तो शौहर ने कहा ठीक है भाई, मेहमान नवाजी का भी कोई हुकूक होते हैं, कोई फ़राइज़ होते हैं, उसे अंदर बुलाओ, अंदर बुला के बिठाओ। इस पर बेगम ने कहा नहीं, वो ज़रा जल्दी में है, अंदर आने का वक्त नहीं, इस वजह से दरवाजे पे खड़ी बातें कर रही है। 1 घंटे से दरवाजे पे खड़ी बातें और वो जल्दी में। शुक्र है वो फुर्सत से नहीं है। और नाजरीन, इसी बीवी और शौहर के रिश्ते में एक बड़ा ही दिलचस्प लम्हा तब पैदा होता है जब किसी दावत में जाना हो। आहा हा हा, आइडियल मोमेंट, आहा हा हा, कलरफुल लाइफ वहां नजर आती है। बेगम से शौहर बार बार यही कहता रहता है कि भाई जरा जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, सारे मेहमान पहुंच गए होंगे, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। और बीवी का रिप्लाई यही आता है कि 1 घंटे से तो कह रही हूँ, 2 मिनट में तैयार हो, 2 मिनट में, बस 2 मिनट हो। और नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब बाबा चौधरी साहब की नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया गोल है। जी हां, यह बात चौधरी साहब ने साबित भी कर दी है और जिस दलील से यह बात साबित की है उससे मैं तो कायल हो गया हूं, आप भी कायल हो जाएंगे। उन्होंने कहा है चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता बंदे से डरता है, बंदा बीवी से डरता है, बीवी चूहे से डरती है। बस तो यह बात साबित हो गई, दुनिया गोल है। सर थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इसके ऊपर रिसर्च करके अपना और हमारा और कौम का कीमती वक्त जाया किया। थैंक यू। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया है। जब भी बात होती है पढ़ाई की, कभी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कभी वो गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बना देते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है तो वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और फिर वो कहते हैं कि मैं KPK को एक आला मिसाली सूबा बना दूंगा जब उनके पास सूबाई हुकूमत थी। अब वो वफाक में है, तब भी वो यही कहते हैं कि KPK में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। उनका दावा तो यही है, लेकिन अभी तक KPK में बनने वाली गुज़िश्ता 6 सालों में, क्योंकि 6 साल से तो PTI की हुकूमत है वहाँ पर, इन 6 सालों में KPK में बनने वाली 5 मशहूर यूनिवर्सिटीज़ के नाम ये हैं: यस्सू, पंजू, हार, कबूतर, डोली। ये 5 कामयाब यूनिवर्सिटीज़ KPK में इस वक्त चल रही हैं। बस जो चीज़ चलने वाली थी वही नहीं चल रही, मेट्रो। और नाज़रीन, कौम के मुस्तकबिल के मेहमान गुलशन मेहमान तक महदूद नहीं रहे, अब वो पूरे मुल्क में फैल चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला भी ले चुके हैं। इसी तरह के एक लड़के ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त होने वाली पहली क्लास, जिसे ओरिएंटेशन कहा जाता है, उसमें प्रोफेसर के लेक्चर को बगौर सुनते हुए अपना रद्द अमल दिया। लेक्चर कुछ यूँ था, प्रोफेसर साहब ने कहा देखो, लड़कों को लड़कियों के हॉस्टल से भाई तरह दूर रहना है। हाँ, क्योंकि अगर कोई लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा गया तो पहली मर्तबा पकड़े जाने पे 100 रुपये जुर्माना होगा, दूसरी मर्तबा पकड़े जाने पे 200 रुपये और तीसरी मर्तबा पकड़े जाने पे 500 रुपये जुर्माना होगा। अब ये मनचला लड़का जो है सुनकर सीट से खड़ा हो गया और कहने लगा सर कोई मंथली पैकेज है तो बता देना सर प्लीज, ये 1 बार 2 बार 3 बार का हमारे साथ मंथली पैकेज है प्लीज। समझ तो गया होगा। भाई एक साहब काफी देर तक दोस्तों में बैठे रहे, गपशप हो रही है, चाय की प्यालियों पे प्यालियां आ रही हैं, आधी रात हो गई। आधी रात को जब वो घर गए हैं तो घर पे क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन काफी अरसे तक फिर वो को 15-20 दिन तक तो दोस्तों में वापस आए नहीं। और जब उसके बाद वापस आए तो दोस्तों ने दरियाफ्त किया भाई उस दिन तुम आधी रात को घर गए तो उसके बाद से आज आ रहे हो, क्या वो भाभी ने कुछ गुस्से में कुछ कहा तो नहीं? जिस पर उन साहब ने कहा नहीं नहीं क्या हो गया यार, कुछ भी नहीं कहा तुम्हारी भाभी ने, ये आगे के 2 दांत तो मैं वैसे ही काफी अरसे से निकलवाने की सोच रहा था। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, आजकल फेमिनिज्म का दौर है। जी हाँ, जहां भी देखें आप ख़वातीन के एक खुसूसी दिन जो होता है वुमेंस डे, उस पर बैनर्स लेकर के वो खड़ी हो जाती हैं कि भाई अपना खाना खुद गर्म करो और फलाना खुद करो और ढिमकाना खुद करो। तो ये सब तो समझ में आता है। सबसे पहला एहतिजाज तो मैं ये करना चाहूँगा कि मेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता, क्या वजह है? मेंस डे भी मनाना चाहिए। और इस सोच को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें तो मैं आपको बताऊं कि एक शख्स ने अपने दोस्त से पूछा कि यार बड़े अफसोस की बात है जानी, तूने
शौहरों का नाम डुबा दिया यार। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि तू अपनी बीवी के साथ मिलके कपड़े धोता है। शर्म कर यार। जिस पर फेमिनिज्म का शिकार वो शख्स, वो शौहर फौरन से तप के खड़ा हुआ और कहने लगा, ओ भाई हल्के कपड़े मैं इस वजह से धोता हूं उसके साथ क्योंकि वो भी मेरे साथ मिलके रोटियां पकाती है। जी हां, हम सारे काम मिल बांट के करते हैं बराबरी के साथ। नाज़रीन, बकरा ईद आने लगी है और हर बंदा खुश खुर्रम है और बड़े ही जोश खरोश के साथ बकरा ईद की तैयारियों में लगा हुआ है। जानवर भी ख़रीदे जा रहे हैं, बेशुमार तरीके से लोग बेतहाशा पैसे खर्च कर रहे हैं। इसी तरह का एक शख्स अपने घर से पहुंचता है और कहता है अपनी बीवी को मुखातिब करके कि मुन्ने की अम्मा, पिछले साल तो हमने बकरे की कुर्बानी की थी मगर इस साल सिर्फ बकरे की तस्वीर ही खरीद सका। आप बिल्कुल स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और जो लोग ज़्यादातर जो लोग बकरा अफोर्ड कर सके हैं वो टैक्स कटने के बाद कुछ इस तरह का बकरा हासिल कर पाए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बकरे इस शिद्दत के साथ महंगे हो चले हैं कि अब पता नहीं चलता हम गाय का बजट बनाकर जाएं तो ही बकरा आता है। इसी वजह से एक बकरा एहतिजाजन बिल्डिंग की छत पे चढ़ गया और कहने लगा, मैं ईद से पहले नीचे ही नहीं आऊंगा भाई। मुझे क्यों भाई, क्या हो गया? तो बकरा पता चला कुछ थोड़ा शायर टच का था। शेर में जवाब देने लगा, कहता है, बस सिर्फ दांत देख कर चले जाते हो, बस सिर्फ दांत देख कर चले जाते हो, जब खरीद नहीं सकते तो मंडी क्यों आते हो? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, इस महंगाई के दौर में कुछ अफोर्ड करना तो दूर की बात है, कुछ मुफ्त मिलना तो नामुमकिन सा हो चला है। लेकिन फिर भी मैं आपको मुफ्त मशवरा दे रहा हूं, बिलखुसूस उन नौजवान लड़कों को जो कि आईफोन खरीदना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्हें यह चाहिए कि बकरा ईद आने लगी है, मौसमी कसाई बन जाए। ट्रस्ट मी, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। इस वक्त आपसे ज्यादा अमीर और नखरे वाला कोई नहीं होगा। यह बात तो चलें समझ में आ गई। लेकिन कायम अली शाह साहब को क्या परेशानी है, यह आपको बताए चलें कि शाह जी परेशान हो गए और वो ये कह रहे हैं, यार हर 14 अगस्त पे तो झंडे और झंडियां खरीदते थे बच्चे, इस 14 अगस्त पे बकरे क्यों खरीद रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। कहां लगाएंगे बकरे, कौन से डंडे पर? समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून एक मर्तबा फिर सर चढ़कर बोलने लगा, तो उसे पुराने जुनून के साथ क्या हुआ था ये भी याद दिला दें। उसके पुराने जंगी जुनून के साथ वही हुआ था जो कि जुनून बैंड के साथ काफी साल पहले हुआ था, टूट गया था। और कैसे? जब भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में हमला करने के लिए आया और फिर पकड़ा गया और फिर छोड़ दिया हमने उसे। पकड़ा तो वो गया, हमने छोड़ दिया। इस बार अगर कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो जो जो पकड़ा जाएगा उसे पकड़कर वीरजारा बनाएंगे। बैठे रहना फिर स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह बन के। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक फकीर सदा लगा रहा था कि अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दो, वरना मैं अगले इलेक्शन में फिर से पीटीआई को वोट दूंगा और तुम भी मेरे साथ भीख मांग रहे होगे। और ये वही बंदा है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आवाज लगाता था कि मैं पीपल्स पार्टी को अगले साल वोट दूंगा। और ये वही बंदा है जो नवाज लीग की गवर्नमेंट में भी आवाज लगाता था कि मैं नवाज शरीफ को ही वोट दूंगा, लेकिन इसने हर बार दूसरों को वोट दिया और हमसे पैसे ऐंठे। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। और इसी गदागरी पे एक शेर आपके सामने अर्ज करता चलूं कि कासाए दीद ले के हमने दुनिया में, कासाए दीद ले के दुनिया में हमने दीदार की गदाई की, मेरे जितने भी यार थे सबने हस्ब तौफीक बेवफाई की। ये नवाज शरीफ साहब की जानिब से था। कैसा? वाह 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 वाह, कैसा दिया? समझ तो गया होगा। नाजरीन, बेताबी का आलम है और मौसम भी है सर्द। हल्की हल्की बेहोशी और मीठा मीठा दर्द, ये तो उस वक्त होता है जब इंसान को इश्क हो जाता है। लेकिन यहां इश्क नहीं, महंगाई का बुखार चढ़ा है जो कि कमर तोड़ और गर्दन तोड़ बुखार में तब्दील होता जा रहा है। इसकी एक मिसाल आपको दें कि किराएदार ने आधी रात को मालिक मकान का दरवाज़ा खटखटाया और जब मालिक मकान ने दरवाज़ा खोला तो किराएदार बोला कि मैं आपको इस महीने का किराया अदा नहीं कर सकता, मेरे माली हालात बेहतर नहीं।
इस पर गुस्से में आग बगाला होकर मालिक मकान ने कहा, यह बात तुम मुझे सुबह भी बता सकते थे, यह कौन सा वक्त है यह बात बताने का। और किराएदार बोला, मैंने सोचा मैं अकेला ही क्यों इस परेशानी में जागूं, तुम भी जाओ। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कस्टमर्स, ग्राहक कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है उनसे मिलके, कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें आप जिंदगी भर याद रखते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, और कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें आप भुलाना तो चाहते हैं लेकिन भुलाए ना भले। उन्हीं में से एक कस्टमर का किस्सा आपके सामने पेश करूं कि एक खातून दुकान पर अपने सामने कपड़े खरीद रही थी और कपड़ों का ढेर लगवा लिया। लगभग पूरी दुकान के कपड़े खुलकर उनके सामने जो है वो आ गए, पर उन्हें कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा। आखिरकार तंग आकर दुकानदार ने कहा, बाजी लगता है आज आप कपड़े खरीदने के मूड से आई नहीं है। जिस पर उन खातून ने बड़े ही अचंभे से कहा, हाय अल्लाह, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो मुन्ने के जूते लेने आई थी। तुम तो ज्योतिषी हो, तुम तो पुरुष ही नहीं महापुरुष हो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक आदमी स्कीम वाली कोला बोतल का ढक्कन बार बार खोलकर देख रहा था और फिर बंद कर देता था। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि भाई इसे बार बार खोलकर क्या देख रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई जब भी इसका ढक्कन खोलता हूं तो उसके नीचे लिखा होता है कोशिश जारी रखें। अब न जाने ये बात सुनने के बाद मेरे जहन में हफीज शेख साहब का वो बयान क्यों आ गया जिसमें उन्होंने कहा था मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अरे एक ही ढक्कन खुल रहा है बार बार, है ना? है ना? समझ तो गया होगा। नाजरीन, वजीर साइंस की एक अहम रिसर्च सामने आई है और उसमें उन्होंने बताया है कि क्या आप जानते हैं कि वुमेन का वर्ड जो है, जो लफ्ज है, वो W से ही क्यों शुरू होता है? उसकी वजह यह है कि सारे सवालात तकरीबन W से ही शुरू होते हैं या उनमें W जरूर मौजूद और अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि हु, व्हेन, व्हाट, विच, होम, वेयर, व्हाई और आखिर में वाइफ। अब आप सोच रहे होंगे हाउ से भी तो सवाल शुरू होता है ना? है ना? हाउ को उल्टा कर दें, W आ गया ना। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हुकूमत का कहना है कि मुल्क के हालात मईशत बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यह बिल्कुल उसी तरह का है कि एक बीवी ने शौहर की शर्ट इस्त्री करते हुए जला दी तो शौहर को कहा कि आपकी शर्ट मुझसे इस्त्री करते हुए जल गई। शौहर ने कहा कोई बात नहीं बेगम, मेरे पास ऐसी 3 शर्ट्स हैं। बीवी ने कहा जी जी हाँ मुझे पता है बिल्कुल, इसीलिए मैंने उन तीनों में से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा काट के आपकी जली हुई शर्ट पे लगा दिया। अब जो चीज जली है उसे शर्ट कहते हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, स्कूल की लाइफ भी क्या ही जबरदस्त लाइफ होती है और उसी लाइफ के दौरान आपके जो घर के बड़े होते हैं वो बड़ी अहम और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। ऐसे ही एक दादा पोते की कहानी आपको बताएं कि दादा ने पोते से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी टीचर आ रही हैं, जल्दी से छुप जाओ, कोई शिकायत करने के लिए आ रही है, मैं बात करता हूं। इस पर पोते ने दादा से कहा, दादा पहले तो आप छुपें, आपकी मौत के बहाने ही तो 2 हफ्ते से मैं घर बैठा हुआ था छुट्टी करके। और इसी किस्म के बच्चे होते हैं जिन्हें बड़े होने के बाद जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उनका हाल कुछ ऐसा होता है कि खान साहब ने एक सरकारी दफ्तर का अचानक से दौरा किया। जब वो दफ्तर में पहुंचे तो एक क्लर्क को बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा, उससे दरियाफ्त किया, भाई आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? इस पर क्लर्क ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, सर जब से आपको अंदर आते देखा। और ऐसे ही बच्चों की वजह से हम कहते हैं कि हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक। आपको प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, आपको बताया चलेंगे जैसा कि आपने सुना है वज़ीर आज़म हाउस और तमाम गवर्नर हाउस, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील होने वाले हैं, तो हमारा निज़ाम तालीम जो है वो कुछ इस ज़्यादा शिद्दत के साथ बदहाली का शिकार हो चुका है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग टीचर बने बैठे हैं कि जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अब एक सरकारी स्कूल के टीचर ने इम्तिहान का पर्चा इतना ही टफ सेट कर दिया कि 25 में से 15 बच्चे तो बेहोश हो गए वो पेपर देख के, और बकाया 10 पेपर खाली छोड़कर घर लौट आए। पर्चा कुछ यूं था, सवालात कुछ इस तरतीब से थे उस टीचर के, उस सरकारी स्कूल के टीचर के। क्या कहिए? पहला सवाल, चाइना कौन से मुल्क में वाक़िया है?
ग्रीन कलर कौन से रंग को कहते हैं? 14 अगस्त कौन सी तारीख को आती है? टमाटर को उर्दू में क्या कहा जाता है? और जहांगीर के मकबरे में कौन दफन है? इस किस्म के आला सवाल। शुक्र है उस बंदे ने ये नहीं पूछ लिया और जहांगीर के मकबरे पर तरीन क्यों नहीं लिखा हुआ। ये मेहरबानी उस टीचर की। शुक्र है उसने ये नहीं पूछ लिया टमाटर को उर्दू में केचप क्यों नहीं कहते। शुक्र है उसने ये नहीं पूछ लिया 14 अगस्त को हम 15 अगस्त क्यों नहीं मनाते। और उसकी मेहरबानी है कि उसने ये नहीं पूछा कि ऑरेंज फल है या रंग। थैंक यू। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा वो मेरी शाल। माफ कीजिएगा, हाँ, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक जिंदगी रहेगी अवाम की खिदमत करेंगे। इस पर अवाम परेशान है और परेशानी की वजह कुछ यूं है कि एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मरीज से कहा कि अब आप खतरे से बाहर हैं, फिर आप इतना क्यों घबरा रहे। जिस पर मरीज ने कहा कि जनाब जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी उसके पीछे लिखा था दोस्त जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। चलते चलते हम राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बला का कॉम्बिनेशन होता है जब एक नाकाम आशिक एक नाकाम शायर भी हो। जी हाँ, और इससे सबसे ज्यादा मुसीबत में आते हैं वो दोस्त जो उस नाकाम आशिक और उस नाकाम शायर के होते हैं। इसी तरह के एक नाकाम शायर को महबूबा ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे भूल जाओ। जिस पर शायर ने बड़े ही गमज़दा अंदाज में शेर कहा कुछ यूं, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जा बहन जी ले अपनी जिंदगी दूसरी पटा लेंगे हम। वाह 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 वाह। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी का रद्द अमल जो सामने आया है वो ऐसा है कि हुकूमत वक्त ने पैसे खर्च करके सेनेटर्स को खरीदा है। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है जो कि एथिकली भी गलत है और आइन के भी खिलाफ है। ये रद्द अमल उनका आ रहा है। इस पर मुझे एक किस्सा याद आया। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत जब था 2008 से 13 के दरमियान, तब एक कंपनी को खतरनाक खिलाई मिशन के लिए बल्कि खिलाई मिशन पर भेजने के लिए एक वर्कर दरकार था। अलग अलग ममालिक से दरख्वास्तें आईं, अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान से। अमेरिकी ने उस मिशन पर जाने के 2 लाख मांगे, चीनी ने 1 लाख और पाकिस्तानी ने 3 लाख। जिस पर कंपनी के सीईओ ने पाकिस्तानी को बुला के कहा कि तुम तो चीनी और अमेरिकी से भी ज्यादा पैसे मांग रहे हो, क्यों 3 लाख क्यों? तो पाकिस्तानी शख्स ने जवाब दिया, सर 3 लाख इसलिए कि 1 लाख आपका, 1 लाख मेरा और 1 लाख में चाइनीज को भेजते हैं नखला पे। सिंपल, तीनों फायदे में। हॉर्स ट्रेडिंग गलत बात है, अनएथिकल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक अखबार के मालिक ने एडिटर के लिए आए हुए शख्स का इंटरव्यू करते हुए उससे कहा, यूं तो आप मुझे पढ़े लिखे और काबिल आदमी लग रहे हैं नॉर्मल से, लेकिन मुझे अपने अखबार के एडिटर के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स की ज़रूरत है। क्या आप जिम्मेदारी से मेरा अखबार चला सकते हैं? जिस पर उस शख्स ने कहा, जी जनाब बिल्कुल, इससे पहले मैं अपने मालिक की 35 लाख की गाड़ी चलाता था, आपका 3 रुपए का अखबार क्या चीज़ है। नाज़रीन, हमारा मुल्क भी आजकल कुछ इसी तरह चल रहा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अंग्रेज कहता है रिवेंज इज द डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, यानी कि गुस्से को ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए और जोश जुनून के साथ कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जब आप गुस्से में हो। इसी की एक ताज़ा मिसाल आपके सामने पेश करूं कि उस्तानी जी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। ट्रैफिक एहलकार ने उन्हें रोका और कहा कि आपने सिग्नल तोड़ा है, आप पर 500 रुपए का चालान होगा, निकाले 500 रुपए। जिस पर उस्तानी जी ने कहा कि मैं एक स्कूल की टीचर हूं, मेरा एक लेवल है, एक मुकाम है और मैं स्कूल जाने के लिए मुझे देर हो रही है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आप प्लीज मुझे जाने दें। ट्रैफिक एहलकार ने कहा, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे सालों से, चले अब निकालें, 1000 मरतबा आप लिखें I will not break traffic signal again। yes, इसे कहते हैं बदला। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बीवी शौहर से झगड़ते हुए बोली कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बुज़दिल आदमी हो, शादी से पहले तो मैं तुम्हें काफी बहादुर समझती थी। जिस पर शौहर ने इत्मीनान से टीवी देखते हुए, मैच देखते हुए अपने पॉपकॉर्न खाए
और बोला, शादी से पहले मेरे दोस्तों की भी मेरे बारे में यही राय थी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, एक आदमी, मिट्टू सुनो तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में ये खबर, एक आदमी तोता लेने के लिए, अपने बच्चे के लिए तोता खरीदने के लिए पेट शॉप गया तो उसने पिंजरे में 3 तोते रखे हुए देखे। दुकानदार से दरियाफ्त किया कि ये दाएं जानिब जो पहला तोता है इसकी कीमत क्या है। दुकानदार ने बताया इसकी कीमत है 10,000 रुपए। उसकी खूबी पूछना चाहिए, उसने इसकी खूबी क्या है, बोला ये MS ऑफिस जो है 2010 वर्जन तक ऑपरेट कर लेता है। दूसरा जो दरमियान में था, जो इसकी कीमत क्या है, बोला 15,000। बोला 15, इसकी क्या खूबी है, बोला ये प्रोग्रामिंग भी कर लेता है, वेब डिजाइनिंग भी कर लेता है, फोटोशॉप भी कर लेता है। वेरी गुड। अच्छा, ये जो तीसरा वाला तोता है इसकी क्या कीमत है, बोला तीसरे वाले तोते की कीमत है 20,000 रुपए। बोला ये क्या करता है। दुकानदार ने कहा, भाई सच्ची बात तो ये है, मैंने कभी इसे कोई काम करते हुए नहीं देखा, बस ये दोनों तोते जो हैं बकाया, ये इसे बॉस कहते हैं, इसलिए ये मैं। और बॉस क्या हाल है? समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक बच्चे से उस्ताद ने दरियाफ्त किया कि सर्दियों और गर्मियों की मिसाल दो, ये बात शामिल करके कि सर्दियों में चीजें सुकड़ती हैं और गर्मियों में नहीं सुकड़ती। बच्चा बड़ा ही होशियार था, उसने कहा सर गर्मियों में छुट्टियां जो होती हैं गर्मियों की वो फैल जाती हैं, 2 महीने की हो जाती हैं, और सर्दियों में सुकड़ कर 15 दिन की रह जाती हैं। सिंपल, ऐसा तो होता है। तुम क्या सोच रहे हो? समझ तो गया होगा। नाजरीन, दादी जी के पानदान से खाते थे हम पान, फिर नया जमाना आया, अपने साथ नई धमकियां लाया। जी हां, आपको बताते चलें कि टीचर ने स्टूडेंट को मुखातिब होते हुए कहा कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ लेकर आना वरना। स्टूडेंट परेशान हुआ और उसने कहा वरना क्या? टीचर ने कहा वरना तुम्हारा रिजल्ट फेसबुक पे अपलोड करके पापा को टैग कर दूंगी। जिस पर स्टूडेंट ने कहा ठीक है कर दें, फिर मैं भी मम्मी को बता दूंगा कि आप पापा की फ्रेंड लिस्ट में हैं। स्टूडेंट रॉक, टीचर शॉक। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जीवन साथी के साथ बहस बराए बहस का मामला आपको महंगा पड़ सकता है। इससे घर के हालात, घर का माहौल खराब होने का भी अंदेशा होता है। यही बात अगर हम आपको आसान अल्फाज में, मेडिकल टर्म में बताएं तो एक रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि घरेलू नोक झोंक और लड़ाई झगड़े की वजह से मियाँ और बीवी दोनों का वजन भी बढ़ सकता है। और अगर हम पार्लियामेंट की ज़बान में ये बात करें तो आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाली नोक झोंक में दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं में जो भी ओहदे होते हैं उनमें इजाफा कर दिया जाता है। वजन में तो नहीं, ओहदों में इजाफा होते हुए आपको जरूर नजर आएगा। किसने ऑपोजिशन को कितनी गालियां दी? यहाँ ऑपोजिशन से मुराद हकीकी ऑपोजिशन नहीं बल्कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली ऑपोजिशन है। हुकूमत के लिए ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन है वही ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन के लिए जो हुकूमत है वो ऑपोजिशन है, क्योंकि वो उनके ऑपोजिट है। तो किसने किसको कितनी गालियां दी, किस ऑपोजिशन रहनुमा ने किस हुकूमती अरकान को या रुकन को नाको चने चबवा दिए, उन सब क्वालिटीज़ को देखकर फिर उन्हें वज़ीर, मुशीर या वज़ीर इत्तलात या नुमाइंदा खुसूसी कुछ भी ओहदा उन सारी बेसिस के ऊपर दिया जाता है, जिसमें माहिर हैं हमारे कप्तान और छोटे मियाँ शहबाज शरीफ साहब। आइए आपको दिखाते हैं अपने सेगमेंट फिसल गया होगा में। मैं अपने इस अजीम कौम से मुखातिब, उससे क्या जरा चुप कर। मैं आपको बड़े अदब से अर्ज करता हूँ, ये प्लीज जरा वहाँ और सुनो उसको। आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ, बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं। एक हुआ गॉडफादर का, दूसरा हुआ छोटे डॉन का। 100% झूठ है। टोपी वाले जूनियर डॉन अवाम का पैसा चोरी करके आप बाहर ले जाएं और बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स बना दें। पब्लिक सर्विस में, अवामी खिदमत में मैं पीछे नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ भागा पेरज कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हुए कड़ा एहतसाब, लेकिन मुदात नहीं मंजूर। 9,000 अरब रुपया इसने 9 साल में खर्च किया है। सवाल आप बड़े शौक से करें लेकिन रिपीट ना करें। हम जवाब दे नहीं है। वो गलत था, तब भी गलत था। मैं तो कोई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था ना। मैंने गरीब कौम का जो मादी दौलत थी 450 अरब रुपए की, मैंने करप्शन के दांतों से लेकर आवाम को वापस की। मेरे गुनाहों को माफ कर। जनाब हमें अब पागल ना बनाए ड्रामा करके। मैं आपको खुली दावत देता हूँ, आपका हक है, आपका फर्ज है
मैं चैलेंज करता हूं आपको। उस मालिक का करम है, आवाम की दुआएं हैं। पाकिस्तान जाए भाड़ में, नैब जाए भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट तबाह हो जाए, पाकिस्तानी फौज को अटैक करो, बस हमारी चोरी बच जाए। भाई डर रहे हैं भाई, इनको डर किस चीज का? वो छोटे भाईजान नैब के ऊपर बरस पड़े हैं, बड़े भाईजान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बरसे हुए हैं। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया 2018 के इलेक्शन में, हमें खुदा ताला ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह ये लूटी हुई दौलत दुनिया के जिस कोने में है हम सब लेके आ जाएंगे। वो तो अल्लाह मदद करेगा, जिस तरह मदद करता है मेहनत करने वालों के साथ। थैंक यू जी। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस नोट पर। साल भर की जमा पूंजी खर्च हो जाती है खरीदने में एक गोट पर। जेब भर कर आए थे मंडी, जब बकरा मांगा तो व्यापारी ने दिखा दी लाल झंडी। वो व्यापारी का दिलासा दिलाना, नोटों भरा ट्रक लाना और बकरा ले जाना। तो नाज़रीन, याद आता है इसी बात पर मुझे गुजरा हुआ ज़माना। खैर, अब तो नई उम्मीदें, नया पाकिस्तान है, तो नई नई चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी। फिलहाल प्रोग्राम में आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे और मिट्टू को। अल्लाह हाफिज़। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।